चीन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में कमला हैरिस को प्राथमिकता देगा, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान द्विपक्षीय संबंध तेजी से बिगड़ गए थे और इसके कारण गंभीर टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। चीनी राष्ट्रीय सलाहकार निकाय के एक वरिष्ठ सदस्य ने गुरुवार को यह बात कही। राष्ट्रीय सलाहकार निकाय CPPCC की स्थायी समिति के सदस्य जिया किंगू ने कहा कि चीन सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उस पर अमेरिकी आंतरिक राजनीतिक में हस्तक्षेप करने का आरोप लगे। चीनी धन राजनीतिक परामर्शदात्री संस्था राज्य शासन प्रणाली का एक प्रमुख घटक और एक विशिष्ट चीनी राजनीतिक संस्था है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बीजिंग की पसंद को लेकर रिपोर्ट में कहा, चीनी आम जनता के विचार हैरिस और ट्रंप को लेकर विभाजित है, लेकिन मैं ट्रंप के साथ बुरे अनुभव का कारण हैरिस को प्राथमिकता दूंगा। हम फिर से वैसा अनुभव नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान संबंधों में तेजी से गिरावट आई और दोनों देशों के बीच गंभीर टकराव हुआ। जिया ने कहा कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान चीन के बारे में काफी गलत जानकारी फैलाई थी। उन्होंने कहा, हमें जो बाइडेन की प्रशंसा से भी समस्या है, लेकिन बाइडेन को आंतरिक राजनीतिक और शायद उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण चीन के खिलाफ ट्रंप द्वारा शुरू किए गए कई सख्त कदम विरासत में मिले हैं। उन्होंने कहा, बाइडेन के नेतृत्व में चीन के प्रति अमेरिकी नीति अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ड्रोन के इंजन और पुर्जे बनाने वाली 2 चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि इन कंपनियों ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम ड्रोन बनाने में रूस की सीधे मदद की, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया गया। पाबंदी लगाने की घोषणा से पहले नाम न बताने की शर्त पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने पहले चीन पर इस बात के लिए आरोप लगाया था कि वे यूक्रेन के खिलाफ क्रेमलिन के युद्ध को जारी रखने के लिए रूस के सैन्य औद्योगिक आधार को भौतिक सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवीनतम प्रतिबंधों का उद्देश्य बीजिंग और मॉस्को के बीच प्रत्यक्ष गतिविधि को निशाना बनाना है। चीन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में कमला हैरिस को प्राथमिकता देगा, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान द्विपक्षीय संबंध तेजी से बिगड़ गए थे और इसके कारण गंभीर टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। चीनी राष्ट्रीय सलाहकार निकाय के एक वरिष्ठ सदस्य ने गुरुवार को यह बात कही। राष्ट्रीय सलाहकार निकाय CPPCC की स्थायी समिति के सदस्य जिया किंगू ने कहा कि चीन सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उस पर अमेरिकी आंतरिक राजनीतिक में हस्तक्षेप करने का आरोप लगे। चीनी धन राजनीतिक परामर्शदात्री संस्था राज्य शासन प्रणाली का एक प्रमुख घटक और एक विशिष्ट चीनी राजनीतिक संस्था है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बीजिंग की पसंद को लेकर रिपोर्ट में कहा, चीनी आम जनता के विचार हैरिस और ट्रंप को लेकर विभाजित है, लेकिन मैं ट्रंप के साथ बुरे अनुभव का कारण हैरिस को प्राथमिकता दूंगा। हम फिर से वैसा अनुभव नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान संबंधों में तेजी से गिरावट आई और दोनों देशों के बीच गंभीर टकराव हुआ। जिया ने कहा कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान चीन के बारे में काफी गलत जानकारी फैलाई थी। उन्होंने कहा, हमें जो बाइडेन की प्रशंसा से भी समस्या है, लेकिन बाइडेन को आंतरिक राजनीतिक और शायद उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण चीन के खिलाफ ट्रंप द्वारा शुरू किए गए कई सख्त कदम विरासत में मिले हैं। उन्होंने कहा, बाइडेन के नेतृत्व में चीन के प्रति अमेरिकी नीति अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ड्रोन के इंजन और पुर्जे बनाने वाली 2 चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि इन कंपनियों ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम ड्रोन बनाने में रूस की सीधे मदद की, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया गया। पाबंदी लगाने की घोषणा से पहले नाम न बताने की शर्त पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा
कि अमेरिका ने पहले चीन पर इस बात के लिए आरोप लगाया था कि वह यूक्रेन के खिलाफ क्रेमलिन के युद्ध को जारी रखने के लिए रूस के सैन्य औद्योगिक आधार को भौतिक सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवीनतम प्रतिबंधों का उद्देश्य बीजिंग और मॉस्को के बीच प्रत्यक्ष गतिविधि को निशाना बनाना है।